स्टीफन हॉकिंग के ये अनमोल विचार आपको जरूर जानने चाहिए। कार्य आपको मतलब और उद्देश्य देता है और जीवन इसके बिना खाली है। चाहे जिंदगी जितनी भी मुश्किल लगे, वहां हमेशा ऐसा कुछ होता है जो आप कर सकते हो और सफलता प्राप्त कर सकते हो। मैं सोचता हूं जिन्हें लाइलाज बीमारी है और बहुत ज्यादा दर्द में जी रहे हैं, उन्हें अपने जीवन का अंत छूने का पूरा अधिकार होना चाहिए, और जो ऐसे व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं उन्हें अभियोग से मुक्त रखना चाहिए। पहली बात, हमेशा तारों को देखो ना कि नीचे अपने पैरों को। दूसरी बात, कभी भी हार मत मानना, क्योंकि कार्य आपको मतलब और उद्देश्य देता है और जीवन इसके बिना कुछ नहीं। तीसरी बात, अगर आप बहुत ही भाग्यशाली हैं प्यार पाने के लिए, याद रखें यह वही है, प्यार को कभी भी मत निकाल फेंकना। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। हमारी बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें बोलने से मिलती है, और हमारे बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी असफलता ना बोलने में है। कभी भी अपनी मानसिकता को असफलता की ओर मत ले जाइए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आशा ही हमारा भविष्य बनती है। इसलिए हम सभी को हमेशा बोलते रहना चाहिए। मेरे सेलिब्रिटी होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मैं किसी को बताए बिना दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकता। काले चश्मे पहनकर बाहर निकलना मेरे लिए पर्याप्त नहीं, मुझे व्हीलचेयर पर बैठकर दुनिया की सैर नहीं करनी। बुद्धिमत्ता बदलाव को अपनाने की काबिलियत है। यदि आप कहीं फंसे हुए हो तो वहां उग्र होना अच्छी बात है। हम सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कभी उसे हल करने की कोशिश नहीं करते। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। हम सभी अलग हैं, लेकिन हम सभी में मानवता सिमिलर है। पहले अपनाना और फिर उससे गुजारा करना ही इंसानों की आदत होती है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं अपनी व्हीलचेयर और विकलांगता के लिए उतना ही प्रसिद्ध हूं जितना अपनी खोजों के लिए। मैंने जीवन को यह समझकर ही जिया कि 49 सालों बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी भी नहीं, क्योंकि मरने से पहले बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ लोगों का यह सब मानना है कि प्यार, खुशी और सुंदरता जैसी बातें किसी अलग समुदाय के लोगों के लिए बने हैं, जो विज्ञान से अलग हो, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगता। अतीत भविष्य की तरह ही अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, व्यर्थ समय गंवाने से मुझे नफरत है। हर किसी के पास अपने जीवन में कुछ करके दिखाने का मौका होता है, चाहे वह जीवन कितनी कष्टकर ही क्यों ना हो। हमें लगता है कि यह ब्रह्मांड ईश्वर के बने कुछ नियमों पर चलता है, और मैं उन नियमों को तोड़ने में विश्वास नहीं रखता हूं। हम एक औसत तारे के छोटे से ग्रह पर रहने वाली बंदरों की एक उन्नत नस्ल है, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। यह हमें कुछ खास बनाता है। हो सकता है कि यह ब्रह्मांड आपको कंफ्यूजन लगता हो, लेकिन यह मेरे लिए बहुत ही रोचक तथ्य है। विज्ञान की सहायता से लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है। विज्ञान से ही समझ में पहले कुरीतियों को भी खत्म किया जा सकता है। कंप्यूटर द्वारा बुद्धि पर नियंत्रित करना एक वास्तविक मानव के लिए खतरा है। लाइफ दुखद होगी अगर यह अजीब ना हो। इस ब्रह्मांड से बड़ा और पुराना कुछ भी नहीं है। मैं खुद की आत्मकथा नहीं लिखना चाहूंगा। मैं एक सार्वजनिक संपत्ति बनूंगा जिस पर कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। मुझे गर्व है कि मैं ब्रह्मांड को समझने पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और कई तरह के रहस्य भी खोजे, अपना योगदान दिया, और इसका मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि लोग मुझे मेरे कार्यों की वजह से याद करेंगे। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, यह ब्रह्मांड को पूरी तरह समझना है। यह जैसा है वैसा क्यों है, और आखिर इसकी अस्तित्व का कारण क्या है। आक्रामकता ही मानवता की सबसे बड़ी शत्रु है। मैं एक अच्छा छात्र नहीं था। मैं कॉलेज में ज्यादा समय नहीं बिताता था। मैं मजे करने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता था। हमें सबसे अधिक महत्व का काम करने का प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसा एक नियम है, ब्रह्मांड स्वयं को कुछ नहीं से सृजित कर सकता है और करेगा। विज्ञान केवल तर्क का अनुयायी नहीं है, बल्कि रोमांस और जुनून का भी। हम सोचते हैं, हमने सृष्टि के सृजन की गुत्थी सुलझा लिया, शायद हमें ब्रह्मांड का पेटेंट करा लेना चाहिए और सभी से उनके अस्तित्व के लिए रॉयल्टी चार्ज करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले 1000 साल बची रह पाएगी, जब तक कि हम अंतरिक्ष में विस्तार नहीं करते। कोई कुछ दिन आगे से अधिक मौसम का अनुमान नहीं लग सकता। दिव्य रचना से पहले भगवान क्या कर रहा था? मेरी पहली लोकप्रिय किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने काफी रुचि पैदा की, लेकिन कई लोगों को इसे समझने में कठिनाई हुई। जो लोग अपनी आईक्यू के बारे में डींगे हाँकते हैं, वह लूजर होते हैं। मैंने ध्यान दिया है कि वे लोग जो दावा करते हैं कि हर चीज पूर्व निर्धारित है और हम इसे बदल सकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वह भी देखकर ही सड़क पार करते हैं। हम यहाँ क्यों हैं? हम कहाँ से आते हैं? परंपरागत रूप से यह फिलॉसफी के सवाल हैं, लेकिन फिलॉसफी मर चुकी है। महिलाएं, वे पूरी तरह से एक रहस्य हैं। एक समय यात्रा को वैज्ञानिक विधर्म माना जाता था और मैं इसके बारे में बात करने से बचता था कि कहीं मुझ पर संकी का लेबल ना लगा दिया जाए। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले करने के लिए इतना कुछ है। बदलाव को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ज्ञान का मतलब है बदलाव को अपनाने की क्षमता रखना है। जब किसी की उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है, तब वह सचमुच हर उस चीज का महत्व समझता है जो उसके पास है। हमें सबसे अधिक महत्व का काम सबसे पहले करने का प्रयास करना चाहिए। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मूर्खता नहीं, बल्कि ज्ञानी होने का भ्रम है। आक्रामकता इंसानों की सबसे बुरी आदत है, जो उनकी सभ्यता का विनाश करती है। शांत रहने वालों का दिमाग काफी क्रियाशील होता है। शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हो, लेकिन आत्मा को विकलांग मत होने दो। मेरा मानना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो संभव हो, क्योंकि चीजें खुद को संभव नहीं बन सकती। जिंदगी है तो उम्मीद है। 21 की उम्र में मेरी सारी उम्मीद सुनी हो गई थी, क्योंकि मैं मौत के कगार पर खड़ा था, लेकिन उसके बाद मैंने जो पाया वह बोनस है। कोई स्वर्ग नहीं, कोई नर्क भी नहीं। किसी दिन हमें दूसरे ग्रह से सिग्नल मिल सकता है, लेकिन हमें इसका जवाब देने से बचना होगा। हो सकता है ईश्वर हो, लेकिन विज्ञान यूनिवर्स को बिना क्रिएटर की जरूरत के एक्सप्लेन कर सकता है। जिस डॉक्टर ने मुझ में ALS या मोटर न्यूरल बीमारी डायग्नोज की थी, उसने कहा था कि यह मुझे 2 या 3 साल में मार डालेगी। मैं बस एक बच्चा हूं जो कभी बड़ा नहीं हुआ। मैं अभी भी यह कैसे और क्यों वाले सवाल पूछता रहता हूं। कभी कभार मुझे जवाब मिल जाता है। ईश्वर वह नाम है जो लोग इस कारण को देते हैं कि हम यहां हैं। जीवन दुखद होगा अगर यह अजीब ना हो। वैज्ञानिक हमारे ज्ञान की खोज में खोज की मशाल के वाहक बन गए हैं। वास्तविकता की कोई अद्वितीय तस्वीर नहीं है। लाखों सालों तक मनुष्य जानवरों की तरह ही रहता था, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी कल्पना शक्ति को उजागर किया। हमने बात करना सीखा और हमने सुनना भी सीखा। हमने विचारों के संचार को संभव बनाया है, जिससे मनुष्य असंभव को संभव बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धियां बात करके हासिल हुई हैं, और उसके सबसे बड़ी असफलताएं बात ना करके। ऐसा होना जरूरी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी उम्मीद भविष्य में हकीकत बन सकती है। हमारे पास मौजूद तकनीक के साथ संभावनाएं। हमें बस इतना करना है कि हम बात करते रहें। पीड़ित को अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए अगर वह चाहे, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती होगी। जीवन चाहे कितना भी बुरा क्यों ना लगे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।